Hello class, and it is the most important question of arithmetic progression. So let's start the question. तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ p टर्म ऑफ एन AP इज q एंड q टर्म इज p, मतलब p टर्म जो दिया है, एक टर्म होता है ना जनरल टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस n टू d, राइट? इसी तरीके से p टर्म जो दिया है वो दिया है q एंड q टर्म दिया है वो दिया है p. तो सबसे पहले p टर्म इज q, तो टर्म p इज इक्वल टू q दिया है. अब हमने टर्म का फॉर्मूला पढ़ा ही है, वो है a प्लस n माइनस वन, लेकिन यहाँ पे p है तो यहाँ हो जाएगा p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू. क्लियर? अब उसके बाद क्या दिया है? q टर्म इज p, तो टर्म q जो दिया है वो है p. ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों. अब टर्म q p दिया है, तो टर्म q p दिया, अगेन जनरल टर्म फॉर्मूला a प्लस यहाँ पर n माइनस वन होता है तो यहाँ पे q है, सब यहाँ पे p माइनस वन, यहाँ पे q माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू इन टू डी इज इक्वल टू पी. दिस द सेकंड इक्वेशन. क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब देखो सब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. LHS, ये LHS पार्ट, RHS पार्ट. तो पहले हमने लिखा a प्लस ये d को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा dp, d को 1 से करेंगे तो माइनस d. क्लियर? उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कई सारे टर्म्स है तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. a विल बी a एज इट इज. अब ये देखो यहाँ पर p हो जाएगा, इस d को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी dq, इस d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस d इज इक्वल टू बाई q माइनस p, q माइनस p. क्लियर? ये हमने सॉल्व किया. अब देखो इस a को एज इट इज लिखेंगे, प्लस dp ऐसे ही होगा, माइनस d, इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, राइट? तो इट विल बी माइनस a माइनस dq एंड माइनस इंटू माइनस प्लस d इज इक्वल टू q माइनस p. क्लियर? अब देखो प्लस dq प्लस dp, सॉरी दिस इज द प्लस dp. ठीक है, ये प्लस dp हमारा, ठीक, और ये माइनस dq. अब इसको देखो खाली, ये इसमें से d कॉमन ले लेंगे, बट बिफोर दैट प्लस a माइनस a कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल. व्हाट वी गेट dp एंड dq. क्या बचा हमारे पास? dp और dq. तो dp माइनस dq इज इक्वल टू q माइनस p. अब इसमें से d कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p. क्लियर? अब ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पे q माइनस p है, यहाँ पे p माइनस q है. ठीक है, तो इसको हम करेंगे p माइनस q. जब p माइनस q करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, इट विल बिकम d p माइनस q इज इक्वल टू माइनस, ये p इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा p माइनस q. क्लियर? अब देखो ये कैंसिल, डिफरेंस आ गया, वो माइनस वन आ गया. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? a, तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में आप d को पुट कर दो. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू q. क्लियर? अब देखो इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करेंगे, तो a विल बी एज इट इज p माइनस वन इंटू डी माइनस वन इज इक्वल टू q. ठीक है, a, ये इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस p प्लस वन इज इक्वल टू q. अब ब्रैकेट्स ये ओपन हो जाएगा तो ये a आ जाएगा माइनस p प्लस वन इज इक्वल टू q. अब हमें फाइंड आउट करना है a. नाउ वी हैव टू फाइंड a, तो इन सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे. तो a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस वन. ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया. क्या आ गया बच्चों? फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, जो कि हमारे पास माइनस वन था. अभी हमें क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है. तो फिर वही nth टर्म मतलब जनरल टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि nth टर्म हमारा ये है. तो देखो बच्चों a n तो एज इट इज रहेगा. a की वैल्यू भी मैं क्या निकाली? q प्लस p माइनस वन, तो लिखा मैंने q प्लस p माइनस वन. क्लियर? उसका फॉर्मूले का प्लस लिखा. अब n तो n रहेगा ना, n विल बी n माइनस वन. डिफरेंस कितना हमारे पास बच्चों? माइनस वन, तो माइनस वन आ गया. क्लियर? अब a n इज इक्वल टू q प्लस p माइनस वन. इस माइनस इसको ओपन करेंगे तो इट विल बिकम माइनस n, ये आ जाएगा प्लस वन. क्लियर? तो अब देखो ये q प्लस p माइनस वन, प्लस से ब्रैकेट ओपन हो गई है तो माइनस n प्लस इंटू प्लस वन. क्लियर? माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या? q प्लस p माइनस n. और यही तो हमको प्रूफ करना था. सी, यही तो हमको प्रूफ करना था. p प्लस q या q प्लस p, बात एक है. तो p प्लस q माइनस वन और q प्लस p माइनस n, बोथ आर सेम. प्लीज नोट इट डाउन.